दाखिल खारिज से लेकर परिमार्जन से लेकर दाखिल खारिज से लेकर परिमार्जन से लेकर चाहे कोई भी काम आप कराने जाते हैं, कोई भी काम ब्लॉक में करवाने जाते हैं, उससे लेकर अगर घूसखोरी हो रहा है, घूस का काफ़ी ज़्यादा मामला बढ़ गया हुआ है। ठीक है, घूसखोरी का मामला बढ़ गया हुआ है। और इस वीडियो में हम आपको इस वीडियो में प्रॉपर घूसखोरी का मामला जो हो गया, जो बढ़ गया है, उसी से लेकर हम आपसे बात करेंगे, बताएंगे। और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर कोई काम करवाने के लिए अगर आप जाते हैं ब्लॉक में, तो वहाँ का जो होता है विभाग अगर आपसे पैसा मांग रहा है, अनर्थ घूस आपसे मांग रहा है, चाहे आपको काम नहीं कर रहा है, तो कौन नंबर पर आप फ़ोन कीजिएगा, आप किस नंबर पर फ़ोन कीजिएगा, किस नंबर पर आप फ़ोन कीजिएगा कि उस नंबर पर अगर आप फ़ोन कीजिएगा ना, तो डायरेक्ट वहाँ से आपको काम का सुधार होगा। बल्कि बहुत आदमी ना क्या करता रहता है कि कोई शिकायत नहीं करता रहता है, डरे। आपको डरना बिल्कुल नहीं है। हम आपको नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देंगे कि अगर आपका अंचल के सीईओ कर्मचारी चाहे कोई भी धांधली अगर कर रहा है, कोई भी धांधली कर रहा है ना, तो उसका कंप्लेन आखिर आपको कहाँ पर करना है। चाहे आपका काम नहीं कर रहा है तो आपको कंप्लेन कहाँ पर करना है। ठीक है, तो प्रॉपर इस वीडियो के ध्यान से और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। और सबसे पहले इस वीडियो का जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए। शेयर किस लिए कीजिएगा कि शेयर अगर कीजिएगा तो घूसखोरी का जो मामला अभी भी चल रहा है बहुत ऐसा अंचल में, वो खत्म हो जाएगा। बात समझ गए। इस वीडियो का जितना हो सके इसकी शेयर करिएगा कि घूस वाला मामला अगर किसी के पास पहुंचेगा और जौन अंचल में घूस लिया जा रहा है उस अंचल का सुधार होगा ना। और यही क्या, हर एक ब्लॉक कर्मचारी के अगर देखिए तो यही समस्या होता है। आज हम अपने ब्लॉक में गए हुए थे। ठीक है, परसौनी, ठीक, सीतामढ़ी में हो गया, सीतामढ़ी जिला में पड़ता है एक परसौनी अंचल। ठीक है, परसौनी अंचल, वहाँ आज हम गए हुए थे। पता है क्या चीज़ के लिए? जातीय के लिए, जो होता है ना जातीय के लिए, तो हम ऑनलाइन ही अप्लाई कर दिए थे अपने से। ठीक है, लेकिन एक बार वेरिफिकेशन हम अगर नहीं भी करवाते ना, फिर भी हमारा जाति आ जाता बहुत आराम से। लेकिन ब्लॉक में मेरा जाने का मेन मकसद और मेन रीज़न क्या था पता है आपको? ब्लॉक में जाने का मेन रीज़न यही था कि आज हम पहली बार ब्लॉक में गए हुए थे। ठीक है, पहली बार गए हुए थे। क्या चीज़ के लिए? तो किसी का जन्म जो हो गया, सॉरी यार, जाति हो गया। ठीक है, जातीय के लिए उसका हम ही अप्लाई किए हुए थे। ठीक है, उसका हम ही अप्लाई किए हुए थे, तो इसलिए हम वहाँ पर गए हुए थे। मतलब क्या हो गया कि सिग्नेचर होता है, कर्मचारी कुछ सिग्नेचर करता है जो तब वहाँ पर वेरिफिकेशन करता है। ठीक है, तो हम वहाँ पर गए हैं कर्मचारी के पास, क्या चीज़ के? जातीय के लिए वेरिफिकेशन करवाने के लिए। और वहाँ पर जब हम गए हैं तो 2-4 आदमी का जो मुल्हा होता है, बात समझ गए। ब्लॉक का कर्मचारी कहाँ बैठता है? ब्लॉक में बैठता है। ठीक है, ब्लॉक में बैठता है। लेकिन परसौनी का जो हो गया, परसौनी ब्लॉक का स्थिति ऐसा है कि कर्मचारी ना अपने जगह पर एक और आदमी भी रख लिया हुआ है। ठीक है, बल्कि हम कर्मचारी है ना, तो हम अपना जगह पर एक अलग से आदमी रख लिया हुआ है। किस लिए रखा हुआ है? घूस के लिए। ठीक है, बेगर पैसा के कोई काम नहीं करता है। या कोई आदमी अगर वहाँ पैसा देकर काम करवा रहा है, डुप्लीकेट भी, वहाँ पर जब हम गए हैं ना, तो इतना भी बात चल रहा था। कोई आदमी के उल्टा पुल्टा पढ़ा रहा था वहाँ पर, बड़ बुजुर्ग ही लोग था वो, उसको उल्टा पुल्टा पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? जमीन का तुम्हारे पास अगर लाखे कितनों कागज है, उससे क्या होगा? जमीन तो तुम्हारा दूसरा आदमी ने कब्जा किया हुआ है, तुमको ऐसे काम नहीं होगा, बहुत मुश्किल काम है, बहुत भीरा काम है। और उसको ये नहीं बता रहा था कि ये काम बहुत आसान है। तो कर्मचारी से, बल्कि उसको पास, कर्मचारी के पास अगर कोई जाता है कोई काम करवाने के लिए, तो उसको साथ न इतना बातें करता है ना कि तुम्हारा काम में ये लफड़ा है, वो लफड़ा है। किस लिए? कि डरे दे देगा। ठीक है, वहाँ पर कुछ बातचीत कर रहा था, उसको डांट रहा था, ऐसे थोड़े होगा, इसमें तो तुम्हारा बहुत लफड़ा है। यार, ज़मीन का खतियान मेरे पास है, ज़मीन का केवला मेरे पास है, वो पुश्तौनी हमारा ज़मीन है। और कोई आदमी लाठी के बल से अगर कब्जा किया हुआ है तो वो लफड़ा क्या चीज़ का हुआ? वो तो सीधा लाठी के बदौलत ना हमारा ज़मीन कब्जा किया हुआ है। और जहाँ तक हर एक जिला में जनता दरबार, जब से में एक दिन शुक्रवार लगाया जा रहा है जनता दरबार, वहाँ पर सिर्फ ज़मीन का ही मैटर सॉल्व किया जाता है। आखिर वो उसको इतना कहाँ समझाया है कि अगर आपका ही ज़मीन है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बल्कि उसको बहुत परेशानी बता दिया है
कि लाखे तुम्हारा ज़मीन है या लाखे तुम्हारे पास जमाबंदी खतियान है, लेकिन कब्जा में तो उसका ना है, तो उसी का होगा। ऐसा हो सकता है? ये मोबाइल मेरा है, अगर आप ले लीजिएगा और अगर हमसे छीन लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। तो ऐसा ना कर्मचारी सब ब्लॉक में आदमी सबको ऐसा उल्टा समझाता रहता है। तो हम देखे हैं कि ये मामला थोड़ा घूसखोरी वाला है, तो इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा। और मेरा काम है क्या, खाली वेरिफिकेशन, मतलब 3 जो जातीय के लिए जो हम फॉर्म लाए थे ना, उस पर खाली उसका सिग्नेचर करवाना था बस, और कुछ नहीं। तो उसके लिए हम दिए हैं फॉर्म कि सर हमारा काम थोड़ा 2 मिनट का है, हमको पास उतना टाइम वैसे भी नहीं रहता है, थोड़ा कर दीजिए। तो क्या कह रहा है, ओरिजिनल आधार कार्ड दिखाइए, ओरिजिनल आधार कार्ड दिखाइए। ठीक है, हम कहें कि सर ओरिजिनल आधार कार्ड तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जीरोक्स तो है ना। हर एक जगह पर आधार नंबर से काम होता है। इतना बड़ा लफड़ा होता है मोबाइल का, जो टेलीकॉम मोबाइल जो हो गया कि जिससे कॉल किया जाता है, वहाँ पर आधार नंबर से काम होता है। ठीक, और वहाँ पर गए तो क्या कर रहा है, ओरिजिनल लेकर आए। कहला कि हम जाते ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने जब तक, तो वो घूस वाला जो मामला होता है, घूस वाला, उसको डरा उड़ा कर कह देता कि ये इतना खर्चा कीजिएगा ना तो आपका ज़मीन हो जाएगा। बात समझ गए? अगर कोई ऐसा मैटर में, आपको ज़मीन के मैटर में अगर जो घूस मांग रहा है, तो आप उसका कंप्लेन कीजिएगा वही नंबर पर जो हम स्क्रीन में दिए हैं। ठीक है, अगर कोई ब्लॉक कर्मचारी चाहे सीओ चाहे कोई भी अगर आपसे घूस मांगता है और अनर्थ मांगता है घूस, तो आप कंप्लेन कीजिए। चाहे आपसे दादागिरी में बात आता है, झाड़ झूड़ झपेट कर देता है, बात समझ गए ना। ऐसा भी करता है कि हम नॉर्मल टाइप के आदमी हैं, हम नॉर्मल एक किसान हैं। ठीक है, और कोई माफिया कोई दमंग आदमी नहीं है, तो हमको तो झाड़े झपेट कर बुला देता। थोड़ा वीडियो भी हम रिकॉर्ड किए हैं, वो वीडियो हम आपको कभी और भी कुछ, मतलब जब तक पूरा रिसर्च नहीं करेंगे ब्लॉग का, जब तक वो वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए अभी थोड़ा रिसर्च मेरा जारी है। फिर कल वहाँ पर जाएंगे कुछ काम के लिए, फिर हम उसका रिसर्च करेंगे, लेकिन चोरी छुपके से हम वीडियो बनाए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमको खोज रहा था क्या, आधार कार्ड ओरिजिनल। ठीक है, मेरा ओरिजिनल आधार कार्ड खोज रहा था। बोले ठीक है सर, कोई बात नहीं। फिर थोड़ा देर के लिए हम साइड पकड़ लिए। इतने पर कोई लड़का गया है, एक और कोई लड़का गया है, उसको पास भी सेम मैटर था, उसका भी ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं था, उसको पास तो ये भी नहीं था, जीरोक्स भी नहीं था आधार कार्ड। ठीक है, उसको पास जीरोक्स भी नहीं था, क्या चीज़ का, आधार कार्ड का। फिर भी गया है, पता है ना, फिर भी वो लड़का गया है। तो हम वहाँ पर देख ही रहे थे, वो गया है, तो वो लड़का कहा है कि हमारा जो थोड़ा अथी कर दीजिए, आवेदन अप्लाई कर दीजिए। तो उससे पूछता है क्या आप फलना बाबू के लड़का है, उससे फलना बाबू के हम नाम किसी का नहीं लेंगे। बात समझ गए कि फलना बाबू का आप लड़का है, किस लिए कि वो जो व्यक्ति वहाँ पर काम करवाने गया था, तो वो प्रतिनिधि में के कोई आदमी था। एग्जाम्पल के लिए लगा लीजिए कि वो लड़का था कि वो कोई वार्ड और या मुखिया के, जैसे में एग्जाम्पल के लिए लगा लीजिए वार्ड का लड़का था। ठीक है, कोई वार्ड का लड़का था, उसका थोड़ा पहुँच था, एक बार मुखिया में भी निकला उकला हुआ था। ठीक है, तो वो जब वहाँ पर गया है तो उससे कुछ नहीं लिया है, कोई उसको बोलबो नहीं किया है कि आधार, हाँ लाइए ना बुआ। उसको उल्टे क्या कह रहा है, तुम्हारा पापा जी कुछ ज़मीन का दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया हुआ था, जाके बुआ अपना पापा जी के बोल दीजिएगा। उसी टाइम में हम वहाँ पर उपस्थित भी हुए हैं, वहाँ पर भी उपस्थित हुए हैं। हम उसको कहे हैं कि ये कहाँ के नियम है कि ये गोरा के काम बेगर आधार कार्ड के कर दीजिएगा, जीरोक्स नहीं है। फिर भी हम भी तो वैसा ही आदमी ना है। इसका मतलब ये थोड़े नहीं हुआ आदमी तो सब एक ही आदमी ना होता है। इसका मतलब थोड़े ना कि कोई विधायक जाएगा तो उसका फ्री में काम कर देगा, हम आदमी जा रहे हैं तो हमको 72 गो डॉक्यूमेंट्स खोजेगा, और वो पैसा दे देंगे तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। ये कहाँ के नियम कानून है बना है? आखिर जब सरकार क्या ब्लॉक के कर्मचारी के तनख्वाह नहीं देता है, अगर ये स्पष्ट हो जाएगा ना कि सरकार ब्लॉक कर्मचारी के पैसा अगर नहीं देता है, उनको 25-30 हज़ार का खुदे तनख्वाह रहता है। और जितना भी जो होता है घूसखोरी वाला काम, ब्लॉक इधर है, एक गली में अलग रूम लेके अपना व्यवस्था बना लिया है। इससे पहले क्या करेगा, वो ब्लॉक में रहेगा, और जब मैटर जब फंसेगा तो उसका जो है दलाल वाला के वहाँ पर बैठाया हुआ है, जहाँ पर रजिस्ट्री 2 रखा हुआ है, ज़मीन का जितना कागज भी रखा हुआ है, वहाँ पर एक दलाल बैठाया हुआ है। ठीक है, और वो वीडियो भी हम अभी कवर किए हैं। ठीक है, लेकिन अभी ना थोड़ा हम डरा कर, मतलब मोबाइल जेबी में रखे हुए थे, कहला कि वहाँ पर हम सवाल भी किए हैं ना, तो वहाँ पर जो काम करवाने गया है वो हमको ही डांटने लग गया है, और पीछे आकर हमको क्या समझा रहा है, कर्मचारी के साथ ऐसे बात करिएगा ना तो आपका ज़मीन गड़बड़ा देगा, आपका ज़मीन के काम गड़बड़ा देगा। रजिस्टर 2 है, सब कुछ कागज ओकरे हाथ में है, कहीं हो सकता है आपका कागजे फाड़ के फेंक दे।
अगर बाई द मेरा कागज़ ब्लॉक में अगर रजिस्टर 2 चाहे कोई कागज़ अगर नहीं मिलता है तो समझ जाइए उस कर्मचारी से हमको मतलब थोड़ा हम अगर सवाल कर दिए हैं कि इसका काम बगैर आधार कार्ड के किस लिए कर दिए हैं, हमारे पास तो जीरोक्स भी है, मेरा किस लिए नहीं किए हैं, उससे हमको कर्मचारी से बोला चालू हुआ है। अगर मेरा ब्लॉक में कोई कागज़ कोई वजह से अगर नहीं मिलता है तो समझ जाइए उसका जिम्मेवार कर्मचारी है, ठीक है, कि जो कागज़ का सुरक्षा करता है, ठीक है। बहुत आदमी भी हमको समझाया है कि जितना पैसा देखिए ब्लॉक बड़ बुजुर्ग हमको समझाया है कि ब्लॉक के कर्मचारी से मुंह नहीं लगाना चाहिए, पैसा दे देना चाहिए, मतलब कुछ पैसा दे देना चाहिए। अगर कोई ना कोई आदमी का तो इसका लाइफ करना ही पड़ेगा ना। तो हम कहे हैं कि हम पैसा नहीं देंगे, हम पैसा नहीं देंगे। और हमारा तो वो वेरिफिकेशन करवे नहीं किया है, और वही जगह मान के चलिए कोई वार्ड के लड़का था, कोई प्रतिनिधि का लड़का था, तो उसका फटाफट वेरिफिकेशन भी कर दिया है, एक और सलाह दे दिया है। और जब जमीन का सर्वेक्षण का काम जब शुरू में जब स्टार्ट हुआ था तो वही परसौनी ब्लॉक का सीओ कर्मचारी, सीओ के तो बारे में हम सीओ के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं कि सीओ के अभी अपना जगह पर ठीक है, लेकिन जो कर्मचारी जो मेन है, कर्मचारी क्या करता था, अपना जो दलाल रखा हुआ था उस दलाल को कहाँ भेजता था। कोई अगर किसी का जमीन को कब्जा किया हुआ है, जाओ उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बना दो, या तो कोई सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जाइए पहले उसका काम फरिया कराइए, कैला वो हमको पैसा दे रहा है मोटा। हम आम आदमी हम अपना जमीन के सही काम करवाने जा रहे हैं तो हम तो पैसा देवे नहीं करेंगे, आए जब हमारा ही जमीन है और हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग कहाँ से देंगे। और हाँ, जब जानेंगे कि 4 लाख के प्रॉपर्टी हमको अगर 50,000 में आ रहा है तो ऐसा काम कौन न करेगा। तो वो वैसा काम अभी करवा रहा था, ठीक है। एक बार ना अगर ये वीडियो अगर कहीं भी अगर किसी के पास अगर गया होगा, इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और परसौनी ब्लॉक के जो कर्मचारी के ऊपर अभी ये तब समझिए कि तब टेलर है, ठीक है, उसका पूरा रिसर्च कर हम आपको पूरा वीडियो दिखा देंगे कि ब्लॉक कहाँ है, या ये लोग घोइचा में रूम लिया हुआ है, गली में रूम लिया हुआ है, कहला कि घूस उस वाला मैटर में कोई दिक्कत ना। बात समझ गए। और यदि हम इतना रोब से बात करता है ना, अभी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि बहुत आदमी सब ना जो होता है हमको डांटने लग गया है वहाँ पर, ये तुम पागल है, हमको कह रहा था कि तुम पागल है। ब्लॉक के सर जी से ऐसे बतियाइएगा तो तुम्हारा कागजे गायब कर देगा, ऐसे के बात था। एक बार हम भी ऐसे बोले हुए थे तो हमारा काम नहीं हुआ है, तो ऐसा में मजबूर हो जाता है। अब हमको पता चला है कि कोई आदमी आखिर या तो अपना जमीन बाज जाता है, अगर घूस देने का क्षमता नहीं तो या तो जमीन बाज जाता है, या कोई कर्मचारी के ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं करता है। किस लिए नहीं करता है कि वो हमारा ज़मीन का इधर उधर कर देगा। बात समझ गए। लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर ज़मीन का कागज़ आपके पास है, ब्लॉक में अगर नहीं मिल रहा है कागज़, तो उसका जिम्मेवार कौन होता है, ब्लॉक का कर्मचारी, जो कागज़ सुरक्षित करने के लिए उसको वहाँ पर ड्यूटी लगाया हुआ है। तो वो क्या कर रहा है वहाँ पर, अगर मेरा कोई कागज़ अगर नहीं मिल रहा है तो इसके लिए हम सरासरी दोषी देंगे किसको, ब्लॉक कर्मचारी के। उससे हमको मुँह छोटी हुआ है, किस कारण में हुआ है आप ही सोच लीजिए। अगर कमेंट करिएगा, अगर हम गलत होंगे ना तो आप कमेंट करिएगा कि आप गलत रीजन पर उसको बोले हैं। भाई हम भी तो वही आदमी ना हैं, आखिर वो कोई वार्ड का भी लड़का था चाहे तो वही आदमी था। अच्छा, उसका बाबूजी के पास ज़्यादा पैसा है, वो ज़्यादा उसको पैसा देता है तो उसका बात, उसका घर का बच्चा भी जाएगा तो उसका बात सुन लेगा। और हमारा बात के मतलब कोई अथी नहीं लिया है, हमारा ना पिता गया है एक बार, करा हम नहीं करेंगे, क्या कर लेगा तू, जा ओरिजिनल, तू ओरिजिनल लेकर आएगा डॉक्यूमेंट तो यो नहीं करेंगे। ऐसा दादागिरी बढ़ गया हुआ है। और हालांकि हम इस नंबर पर, ठीक है, कंप्लेन भी करेंगे, लेकिन कोई चीज़ कंप्लेन इस नंबर पर करेंगे, कंप्लेन करने से पहले गवाह और सबूत हम इकट्ठा कर रहे हैं। आधा सबूत हमारे पास आ गया हुआ है, ठीक है, और आधा सबूत और इकट्ठा करेंगे, ठीक है। परसौनी अंचल जो हो गया, परसौनी ब्लॉक सीतामढ़ी जिला में जो पड़ता है, ठीक है, तो उसका ना हम पूरा हिस्ट्री लेकर हम आपको पूरा बता देंगे। या दोबारा जैसे अगर हम वहाँ पर कैसे लड़ कर आए हैं नॉर्मल काम के लिए, जातीय के लिए, वैसा ही अगर आपका काम नहीं कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो किस लिए परेशान करता है, वो सब पैसा के लिए परेशान करता रहता है, ठीक है। वहाँ पर भी उसको डरा रहा था, नॉर्मल काम के लिए डरा रहा था। अरे भाई, अगर कोई ज़मीन कब्जा किया हुआ है उसके लिए तो जनता दरबार में कंप्लेन करेगा और फटाफट वो ज़मीन अथी हो जाएगा, ठीक है।
तो फटाफट आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर मिलेंगे दूसरा टॉपिक में। और परसौनी अंचल का हर एक सबूत हम लेकर, और ये वीडियो कहीं भी अगर जा रहा है तो कर्मचारी के वहाँ जो बैठा हुआ है ना, उसको घूस नहीं देना। ये देखने में ही चाय लेकिन लग रहा है, देखिएगा ना उसको, उसका वीडियो हम अगर प्रूफ करेंगे ना, तो आप देखिए कि कहिएगा कि सही में ये डकैत और अति चाय है। बस समझ गए, मुँहे देख कर लग जाएगा, उसका शक्ले देख कर लग जाएगा कि सचमुच में ये चाय है। हालांकि आज से नहीं, परसौनी अंचल का स्थिति कुछ ऐसा है, ऐसा है स्थिति। कैसा है पता है ना आपको, कि यहाँ पर कैसा काम होता है, पैसा पर, ठीक है। और बड़ा आदमी के काम होता है और छोटा मोटा आदमी के काम नहीं करता है। हाँ, पैसा देता है, जहाँ पर 2 गुना 3 गुना खर्चा, तब तो नहीं तो परेशान कर देता है। इसके ऊपर थोड़ा सख्त से सख्त आप लोग के पास भी वीडियो पहुँचा हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। क्योंकि कोई अंचल का, कोई भी, अगर आपका भी अंचल देखिए, अभी तक ले ना अपना अंचल का हम लास्ट में लिए हैं, हम अपना अंचल का लास्ट में लिए हैं ना, अभी तक ले हम अपना अंचल में क्या हो रहा है मेरे ब्लॉक में अभी तक नहीं बोले हैं। इससे अलावा जहाँ जहाँ जितना भी काम अगर गड़बड़ी हो रहा था, सब हम आपको बताएं, वहाँ पर सबका मतलब कार्रवाई हुआ है। लेकिन अब बारी आ गया किसका, इसका परसौनी अंचल का, ठीक है। परसौनी अंचल का आ गया, इस पर हम एक वीडियो रियल ही हम बनाएंगे, फिर कल जाएंगे, ठीक है। अभी हमको ना थोड़ा वीडियो शूट करना पड़ता है, कैसे चुरा कर वीडियो शूट करना पड़ता है। कहला कि आपको पता ही होगा कि देहात में किसान से काफ़ी ऐसा भी होता है कि जो कर्मचारी का भगवान समझता है। वो सोचता है कि हम कर्मचारी के अगर मुंह लागल, कई ऐसा भी आदमी है ना कि ब्लॉक के पीछे खड़ा रहता है, पीछे खड़ा रहता है, उसका बातें नहीं सुनता है, उसका बातें नहीं सुनता है, पैसा वाला के बात सुनता है। अभी हम गए हैं, हमको डांट धबाड़ कर दिया, हम पूरा इंट्रोडक्शन हम पूरा नहीं दिए हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले में से हैं। अरे वैसा नौबत अगर होगा ना तो हम जान गंवा देंगे, बात समझ गए ना, डरने के बात नहीं है। तो आप लोग क्या डर जाते हैं, हम उसके ऊपर बोले हैं कर्मचारी के ऊपर, तो हमारा ज़मीन क्या, अगर एक भी कागज़ हमारा ना अगर जब वहाँ पर नहीं मिला ब्लॉक में, तो हम इतना भी पावर अगर रखते हैं ना, तो उसका जिम्मेवारी ना वो खुद उसको लेना पड़ेगा। ये झगड़ा के भी वीडियो जो बातचीत हुआ है वो भी हम रखे हुए हैं ना। अगर वहाँ पर नहीं होगा तो आपको तो पता है ना, ज़मीन के ऊपर हम लीगल एक्शन भी लेते हैं। वो ब्लॉक के लिए ब्लॉक का कर्मचारी है, बाहर निकलेगा तब कहाँ जाएगा, जहाँ बस जहाँ पकड़ता है ना, वहाँ से हम खींच लेंगे। बात समझ गए ना। इसलिए सुधर जाइए और आप पता लगा लीजिए कि आप किससे बात किए हैं, ठीक है। और हम आपको व्हाट्सएप पर भी, हम एक कर्मचारी के व्हाट्सएप पर भी ये वीडियो भेजे हैं, कहला कि सुधर जाए, ठीक। तो ठीक है, मेरे ख्याल से वीडियो समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से लेकर हम इसमें घूसखोरी के ही हम बात कवर करने वाले ही थे, और घूसखोरी के भी मामला में हम लोग खुद गलती करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग से घूस मांगता है, चाहे हम ही लोग ना, बहुत आदमी डर कर दे देता है। आज भी बहुत ऐसा शिकायत सुने हैं, हम उससे बहसा बहसी कर रहे थे तो बहुत बड़ बुजुर्ग दूसरा आदमी सब हमको खींच कर लेकर इधर आया है कि तू अपने साथ साथ हमारा भी काम खराब कर रहा है, हम इतना पैसा देकर काम करवा रहे हैं, हम सब पागल है, हम लोग इतना पैसा उसको दे रहे हैं, हम लोग पागल है आए। तो भाई घूस देंगे, कोई काम वो वाला रहेगा तब न भीड़ा करवा। और नॉर्मल हम ऑनलाइन अप्लाई करिए दिए हुए हैं जाति आवासी के लिए, और वेरिफिकेशन करवाना था, उसका एक सिग्नेचर करता, वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर के देते ब्लॉक का, और वहाँ का स्टाफ उसको क्या करता, वेरिफिकेशन करता आए। और इसमें हमको मान के चलिए इतना, इससे पहले तो 3 घंटा रुके रह गए हैं कि क्या उस सबसे बात करता है। बात समझ गए। जिसके बाद हम बोले ठीक है, टोल फ्री जो नंबर दिया गया है इसका स्क्रीन में लगा दिए हैं, ठीक है। बल्कि आपको क्या करना है, इस पर करना क्या है, इस टोल फ्री नंबर जो दिया हुआ है, जो स्क्रीन में आपको दिखाई देता होगा, इस पर आपको क्या करना है, कंप्लेन करना है। क्या चीज़ का कंप्लेन करना है, अगर आप जाते हैं ब्लॉक कर्मचारी के पास कुछ काम उम करवाने, वहाँ पर आपका काम नहीं कर रहा है, मुझे पता है किस लिए काम नहीं कर रहा है। और यही क्या, हर एक ब्लॉक कर्मचारी के अगर देखिए तो यही समस्या होता है। आज हम अपने ब्लॉक में गए हुए थे, ठीक है, परसौनी, ठीक, सीतामढ़ी में हो गया, सीतामढ़ी जिला में पड़ता है एक परसौनी अंचल, ठीक है, परसौनी अंचल। वहाँ आज हम गए हुए थे, पता है क्या चीज़ के लिए, जातीय के लिए, जो होता है ना जातीय के लिए, तो हम ऑनलाइन ही अप्लाई कर दिए थे अपने से, ठीक है। लेकिन एक बार वेरिफिकेशन हम अगर नहीं भी करवाते ना, फिर भी हमारा जाति आ जाता बहुत आराम से। लेकिन ब्लॉक में मेरा जाने का मेन मकसद और मेन रीज़न क्या था पता है आपको, ब्लॉक में जाने का मेन रीज़न यही था कि आज हम पहली बार ब्लॉक में गए हुए थे, ठीक है, पहली बार गए हुए थे
क्या चीज़ के लिए? तो किसी का जन्म जो अथी जो हो गया, सॉरी यार, जाति हो गया, ठीक है, जातीय के लिए उसका हम ही अप्लाई किए हुए थे, ठीक है, उसका हम ही अप्लाई किए हुए थे, तो इसलिए हम वहाँ पर गए हुए थे। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ समझने में अगर बाई चांस हम कुछ गलती बोले होंगे तो मेरे बारे में भी आप कमेंट जरूर करिएगा कि आप गलत सलत बोल रहे हैं, ठीक है, या अच्छा बोले रहेंगे तो अच्छा ही कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।